नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं 12वीं पास के लिए बहुत ही शानदार परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लेके आ गया हूं, जिसके अंदर किसी को भी एज की दिक्कत तो नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट है 40 साल। इसके अलावा रिलैक्सेशन अलग से मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब है, बिल्कुल परमानेंट है और ऊपर से पहले आपको काम सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद आपसे एक्चुअल वर्क करवाते हैं, तो ये भी काफी अच्छी बात है। आपको बस क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि सारी जानकारी आपको दी जाएगी। क्या इसका सिलेबस है उसकी मैं आपको पीडीएफ ही दे दूंगा, जिसमें एकदम चैप्टर्स भी बताए हुए हैं कि क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। साथ ही साथ इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, लिंक आपको कैसे मिलेगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बस कह रहा हूं ना, वीडियो को पूरा देख लेना। क्लियर। और जो मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करोगे डेली रोजगार विद विवेक तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है। बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल पे जरूर टिक करना। इससे क्या होगा, जैसी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और तुरंत आप मेरे वीडियोस को देख पाओगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो देखो, आज की वैकेंसी जिसने निकाली है इसका नाम है रिको। ठीक है, रिको कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये गवर्नमेंट की कंपनी है और इसलिए ये आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। क्लियर। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो ये वैकेंसी एकदम लेटेस्ट है। इसके जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो भरे जा रहे हैं 21 जनवरी से, और ये वीडियो भी मैं 21 जनवरी को ही बना रहा हूं, तो एकदम लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आपको बता रहा हूं। बात करें यहाँ पे लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट है 20 फरवरी, यानी पूरे 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है। बात करें टोटल पोस्टों की, तो यहाँ पे टोटल 98 सीट्स हैं। एंड बात करें एग्जाम की, तो फिलहाल एग्जाम की डेट इन्होंने अनाउंस नहीं करी है। जैसे अनाउंस करेंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी चले आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो इसे आप ध्यान से देखना, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। देखो, यहां पे अगर आप 12वीं पास हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी से भी, तो आप जूनियर असिस्टेंट यहां पे बन सकते हो। लेकिन 12वीं पास के साथ साथ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वालिफिकेशन भी आपके पास होनी चाहिए। क्या क्वालिफिकेशन? देखो, बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप पे ओ लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने CCC कोर्स करा हुआ है, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने कोपा करा हुआ है यानी ITI में कोपा करा है तो भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने कंप्यूटर में डिप्लोमा करा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर 12वीं के बाद आपने ग्रेजुएशन करी है और ग्रेजुएशन कंप्यूटर फील्ड में करी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर एक और ऑप्शन है, अगर आपने 12वीं में कंप्यूटर को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा था तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, तो हमारी 12th में IT सब्जेक्ट था, तो वो कंप्यूटर ही होता है, तो इसलिए मेरे को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी आपको भी चेक करना है कि क्या आपके में IT या कंप्यूटर सब्जेक्ट ऐसा कोई सब्जेक्ट था। अगर था तो आप बिना सर्टिफिकेट के भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। बाकी बात करें पे स्केल की, तो पे देखो काफी अच्छा है एज पर लेवल 5, और लेवल 5 देखो बहुत अच्छा होता है, लगभग इतना पे आपका हो जाएगा। लेकिन कब? जब आप परमानेंट होगे। यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 साल आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है, यानी इस दौरान ये आपको काम भी सिखाते हैं, इस दौरान ये आपका बिहेवियर भी देखते हैं। ठीक है, सब कुछ नोटिस करा जाता है स्टार्टिंग के 2 साल, और उसके बाद आप परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाते हो। क्लियर। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब नहीं है परमानेंट ही, लेकिन स्टार्टिंग के 2 साल प्रोबेशन पीरियड है। क्लियर। तो चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 20 फरवरी से। आपको यह चेक करना है कि 20 फरवरी को आपकी एज कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 40 साल के बीच में रहेगी तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। इवन अगर आप जनरल में भी आते हो तो भी आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। चलिए बताता हूं कैसे। देखो, यहाँ पे रिलैक्सेशन का रूल थोड़ा अलग है बाकी गवर्नमेंट जॉब से। जैसे कि अगर आप SC ST या OBC में आते हो और आप मेल हो तो आप सबको मिलेगा 5 साल का रिलैक्सेशन। वहीं पे अगर आप फीमेल हो तो भले आप जनरल से हो
तो भी आपको 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप SC ST या OBC NCL यानी नॉन क्रीमी लेयर की फीमेल हो तो आपको भी यहाँ पे 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और अगर आप EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हो और आप मेल हो तो आपको मिलेगा 5 साल का रिलैक्सेशन, और अगर आप फीमेल हो तो आपको मिलेगा 10 साल का रिलैक्सेशन। ठीक है, तो यहां पे रिलैक्सेशन का रूल बाकी से अलग है। बाकी मैंने आपको समझा दिया, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस पर। तो देखो यहां पे सबसे पहले आपका MCQ एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा एंड देन नेक्स्ट आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, तो 3 स्टेज यहां पे रहते हैं। हालांकि इन्होंने बताया हुआ है कि एग्जाम में कितने मार्क्स लाओगे तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। देखो यहां पे आपके एग्जाम 2 पार्ट में होते हैं। पार्ट 1 की अगर बात करूं तो इसके अंदर 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ओवरऑल आपका जो पेपर होता है वो होता है 180 मार्क्स का, यानी हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, यहां पे आपको मिनिमम 72 मार्क्स लाने होते हैं 180 में से, तो आपका एग्जाम क्वालिफाई माना जाता है। और सब्जेक्ट की बात करूं तो यहाँ पे जीके, साइंस, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर, इन 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बात करें पार्ट 2 की तो इसके अंदर 90 क्वेश्चन आते हैं। ओवरऑल आपका जो पेपर होता है वो होता है 270 मार्क्स का, यानी सेम हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। एंड बात करें मिनिमम मार्क्स की तो मिनिमम 108 मार्क्स आपको लाने होते हैं, और यहां पे सब्जेक्ट होते हैं हिंदी, इंग्लिश और मैथ। ठीक है, बाकी आप ये भी सोच रहे होगे कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बुक्स का लिंक दे दिया है और उन बुक से आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आराम से कर सकते हो। सभी बुक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर? बाकी आपको अगर इसका डिटेल सिलेबस चाहिए तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। इसकी एक PDF है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अंदर डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं वो सब कुछ बताया हुआ है। क्लियर? तो वो मैं आपको आगे दूंगा। बाकी हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, जो कि डिपेंड करती है आपकी कैटेगरी पे। जैसे कि अगर आप जनरल से अप्लाई करते हो तो आप किसी भी स्टेट से हो, आपकी फीस रहेगी 700। वहीं पे OBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS की है 525। वहीं पे फिजिकली हैंडीकैप्ड SC ST की है 350। ठीक है ना, तो कैटेगरी के वाइज यहाँ पे फीस को डिवाइड करा गया है। बाकी इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, चलिए उसकी बात करते हैं। तो देखो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और टाइप करना है www.rozgartime.com। ये टाइप करने के बाद आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट rozgartime.com पे आ जाओगे, जहां पे आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया होता है। आप थोड़ा सा नीचे आना, आपको दिखेगा लेटेस्ट जॉब, एंड इसके अंदर आपको A to Z सारी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब दिख जाएगी। इसके अलावा अगर आप थोड़ा और नीचे आओगे तो आप क्वालिफिकेशन वाइज भी गवर्नमेंट जॉब देख सकते हो। ये सारी 10th पास की है, ये 12th की है, ये सब ग्रेजुएट की है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने ITI डिप्लोमा वगैरह करा है तो आपके लिए भी है। यहाँ पे ITI डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट यानी सभी क्वालिफिकेशन की जॉब है। ठीक है, तो आप और भी जॉब्स के बारे में पढ़ सकते हो। बाकी चले अपनी वैकेंसी की बात करते हैं। तो आपको इस सर्च बार पे क्लिक करना है और कोई भी वैकेंसी आपको ढूंढनी हो आप बस उसका नाम लिख देना। जैसे कि यहाँ पे हम रिको लिख के सर्च करेंगे एंड आप देख सकते हो ये जो वैकेंसी है ये हमें दिख गई, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो पेज ओपन होगा इसे आप बहुत अच्छे से पढ़ना, साथ ही साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सब से भी जुड़ जाना। और पहले इस पेज को अच्छे से पढ़ना, इस भर्ती की पूरी जानकारी लेना और उसके बाद ही अप्लाई करना। ठीक है, यहाँ पे और भी पोस्ट के बारे में आपको बताया हुआ है। बाकी आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स, एंड यहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, सारे लिंक एक ही जगह पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो नोटिफिकेशन पढ़ना हो तो यहाँ से पढ़ सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज में, और अप्लाई करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको और भी लैंग्वेज में नोटिफिकेशन दिए हुए हैं, हिंदी में भी दिया है, तो आप हिंदी में भी यहाँ से पढ़ सकते हो। इसके अलावा मैंने आपसे बोला था ना कि आपको सिलेबस की PDF मिल जाएगी, तो ये जो 5th पे है ये आपकी सिलेबस की PDF रहने वाली है। इसके अंदर सभी पोस्ट का सिलेबस आपको दिया हुआ है। और बाकी अप्लाई करने के लिए आपको इस अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पे क्लिक करना है, एंड यहाँ से सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आप लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो। बाकी यहाँ पे आपको PDF भी दी हुई है हाउ टू अप्लाई की, तो आप इसे भी पढ़ सकते हो और जान सकते हो कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से अप्लाई करना होता है। क्लियर? बाकी बात करें जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर,
तो ये दोनों ही चीजें आपकी राजस्थान में रहने वाली है। हालांकि अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, बट वो सभी बच्चे जनरल कैटेगरी में आएंगे, उन्हें कोई भी रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है, जितने भी दोस्त भाई बहन आपके 12वीं पास हो चुके हैं, उन सबके साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि वो भी इस गवर्नमेंट जॉब का फायदा उठाएं। ठीक है, तो सबके साथ शेयर कर देना। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।